बगसरा गांव में आकर के उन्होंने उसका 7वां अधिकार अपने हाथों से लिख लिया। लिखने का स्टाइल मालूम? लिखना एक आध बार, एक काम करना, एक आध पेज लिखना पुराने जमाने की पेंसिल लाके। अरे रे प्रभु, देखो धगस वाला जीव ऐसा होता है, समर्पित जीव ऐसा होता है, जिसे मर पच करके आत्मकल्याण करना है, वो जीव ऐसा होता है। अपने को तो ऐसा लगता है, अभी मैं क्या कहूं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना भी चाहिए, क्या करें हैं? अरे रे प्रभु, इस तरह से ग्रंथ लिख लिया। देखो कहना ये चाहते हैं कि जैसे जैसे सुविधाएं मिल रही हैं वैसे वैसे हम लापरवाह होते जा रहे हैं। जब दुर्लभता से चीज मिलती थी तो उसकी कीमत आती थी। जहां पूरे हिंदुस्तान में ग्रंथ देखने नहीं मिलते थे और मिलते थे तो सोने की मोहरें लुटाते थे ऐसे। और आज हमें मिल गए हैं तो उसका आदर नहीं आता है। एक जमाना था जब वक्ता नहीं मिलते थे, प्रवचनकार नहीं मिलते थे, तो हम गली गली ढूंढते थे और मिल जाते थे तो चरणों में साष्टांग लौट जाते थे। बोलो मालूम है? अभी अभी बताना है मेरे को, गुरुदेव श्री को समय सार जी हाथ लगा, आचार्य कुंद कुंद का नाम पहली बार आंखों से पढ़ा। इससे पहले कुंद कुंद आचार्य का नाम नहीं पढ़ा। ग्रंथ मिलते ही पढ़ते ही समझ आता ही ये दिगंबर जैन शासन ही सच्चा है, दिगंबर गुरु दिगंबर आचार्य ही सच्चे हैं। तो आंखों से आंसू की धार लग गई। वे गुरु कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, जिनकी ये ग्रंथ है वे कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। आंखों से आंसू की धार, और समय सार जी को विराजमान करके साष्टांग लेट करके ऐसे साष्टांग प्रणाम। बोलो, और इस साष्टांग प्रणाम कब तक चलता रहा पता है तुम्हें? एक आध दिन नहीं। बोलो, वहां अपने क्या नाम है, राजकोट हम गए थे पिछले साल, किशोर भाई है ना, किशोर भाई राजकोट में, वो बोले हम सोनगढ़ में जाते थे तो सुबह सुबह घूमने दिशा के लिए गुरुदेव जाते थे, तो हम सुबह सुबह जल्दी से टाइम से उनके कमरे पर पहुंच जाते थे, स्वाध्याय मंदिर पे पहुंच जाते थे टाइम से, कि गुरुदेव उठे तो अपने हाथ से चप्पल पिनावे ने, अपने हाथ से लाठी देवे, ऐसे छोटे छोटे थे ना सब। तो गुरुदेव श्री सबसे पहले उठे तो कोई से जय जिनेंद्र नहीं, कोई से प्रणाम नहीं, किसी का कुछ बात ही नहीं करें। सबसे पहले समय सार जी जहां विराजमान था वहां जावे और साष्टांग प्रणाम करते थे। साष्टांग प्रणाम, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो और कोई था ही नहीं। यदि कोई उपकारी था तो केवल समय सार जी। अनंत भगवान थे नहीं, सच्चे देव की प्रतिमा थी नहीं, अभी दिगंबर कोई पंडित मिला नहीं, दिगंबर मुनि मिले नहीं। यदि कुछ मिला था तो शास्त्र, तो शास्त्र का इतना बहुमान, और हमें जितनी सुविधाएं मिलती जा रही उतनी हम लापरवाह। जैसे मान के चलो एक दृष्टांत दो, आज अपन प्रवचन में नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कैसेट है ना। अब कैसेट बनेगी कि नहीं बनेगी, कैसेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो वो बात आएगी कि नहीं आएगी, और चलो कैसेट मिल भी जाएगी तो तुम्हारे परिणाम उतने उज्जवल होंगे कि नहीं होंगे। तुम सुन रहे होगे तो ऐसे बैठ के सुन रहे होगे कि लेटे लेटे सुन रहे होगे कि खाते खाते सुन रहे होगे। सम्यक दर्शन किसी को कैसेट से नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन कैसेट से नहीं होगा। सम्यक दर्शन देशनालब्धि लेने के लिए प्रत्यक्ष में जीव चाहिए, लेकिन हम लापरवाह होते जा रहे हैं। ठीक है, मेरा एक बुक कर देना, भेज देना मेरी पार्सल। अरे पार्सल तो आ जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देशनालब्धि नहीं। ठीक है, समत प्रकाश जी ने क्या क्या कहा, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, देशनालब्धि नहीं मिल सकती। इससे क्या कहना चाहते हैं भाई, हमें जो चीज मिली है उसकी बहुत कीमत आनी चाहिए, उसका बहुत आदर आना चाहिए। और नहीं तो छोटी सी भी असाधना का दोष एक तो बताया ही था, दूसरा अभी बताना चाहते हैं।